जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। आज की यह वीडियो संपूर्ण यूट्यूब पर सबसे फास्ट वीडियो होगी, जिसमें क्विक रिवीजन करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन। सवाल मनोविज्ञान का एक पूरा निचोड़ आपको इन 50 क्वेश्चंस में मिलेगा। मतलब आज तक के सर्वश्रेष्ठ मनोविज्ञान के 50 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गुजरेंगे फटाफट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। क्यों? क्योंकि थॉर्नडाइक का सिद्धांत ही ये कहता है कि बच्चे अगर भूल करेंगे तभी तो सीखेंगे, त्रुटि करेंगे तभी तो सीखेंगे। इसका मतलब है इनके सिद्धांत का नाम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, है ना। भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत, इस तरीके से संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। जब धीमी गति से पूछे तो थॉर्नडाइक ही आप पारिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में चिंपैंजियों पर प्रयोग करने के लिए किसे फेमस माना जाता है? याद रखिएगा, यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे, एक चिंपैंजी वाला ये और एक यहां पर इनसाइट थ्योरी से ये वाला बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और तीसरा क्वेश्चन तो बहुत कम लोग जानते हैं। निम्नलिखित में चिंपैंजियों पर प्रयोग के लिए मिस्टर कोहलर जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन किसके साथ बेटा जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। कोहलर ने इनसाइट थ्योरी दिया है, सूझ का सिद्धांत दिया है, और कोहलर, वर्दाइमर, कोफा ये गेस्टाल्टवादी हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर, सूझ के सिद्धांत को कला, संगीत व साहित्य में उपयोगी किसने बताया है? दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार है और आपको ईमानदारी से अगर सिलेक्शन लेना है किसी बहन किसी भाई को, तो इस बुलंद आवाज प्लेटफॉर्म को, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका यह परिवार है। सूझ के सिद्धांत को किसने दिया? तब आप मारेंगे कोहलर। लेकिन सूझ के सिद्धांत को कला, संगीत व साहित्य में किसने उपयोगी बताया? तो मिस्टर क्रो एंड क्रो के अनुसार ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? तो दोस्तों याद रखिएगा गाइस कि ब्रेल लिपि बच्चों के लिए है, लेकिन कौन से बच्चे दोस्तों? वो अंधे बच्चों के लिए जाएगा, जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता उनके लिए हम ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं। फ्रांस के मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट यहां पर लुइस ब्रेल को माना जाता है इसका जनक। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो आपको मैं बता दूं कि मिस्टर थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है और मनोविज्ञान का जनक अरस्तू को माना जाता है। फिलहाल यहां पर ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बताइएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। तो अगर 90 से 110 के मध्य है तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये बच्चा सामान्य बुद्धि का होगा। अगर वो बच्चा 120 के प्लस की बात करता तो वो प्रतिभाशाली बच्चा होता, और टर्मेन तो ये कहते हैं यहां तक कि 120 140 की बात करते। तो फिलहाल ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ। अगला क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन किसने किया है? यह कमेंट आपको फटाफट करना है, जवाब आपको देना पड़ेगा। क्या आंसर हो जाएगा? जवाब दीजिएगा फटाफट, क्या आंसर हो जाएगा भैया? बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने किया था जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हुई है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 विनय को जाएगा दोस्तों। यहां पर ऑप्शन नंबर किसको जाएगा? बी के साथ चला जाएगा, विनय महोदय। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होने चाहिए, तो कैसे संबंध होने चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो सकता है? तो मैं आपको बताऊं, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य एक मित्रतावत संबंध होने चाहिए, एक स्नेह का संबंध होना चाहिए, एक विलीवेंस की बात करेगा, विश्वास का, एक सम्मान का, दोनों सम्मान करें, वो उसकी सम्मान की बात करे, वो उसकी सम्मान की बात करे। तो फिलहाल ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का व्यवहार का जो शुद्ध विज्ञान है वो किसने कहा है? तो मैं आपको बताऊं कि यह नाम बहुत चर्चित है, वॉटसन। वॉटसन एक व्यवहारवाद के जनक भी है, यह भी आपको याद रखना है। व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है? मिस्टर वॉटसन को कहा जाता है। वॉटसन ने ही यह कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का शुद्ध मनोविज्ञान है, इसलिए ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। अगला है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? तो दोस्तों समस्यात्मक बालक एक बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि अगर कोई बच्चा क्लास में
अगर परेशान करता है, किसी बच्चे को तमाचा मार देता है, स्कूल की बाउंड्री को कूद के भाग जाता है, चोरी कर लेता है, तो ये समस्यात्मक बच्चे हैं, यानी कुसमायोजित होते हैं। इसलिए ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ए के साथ जाएंगे, ये समायोजित बच्चे नहीं होते हैं। अगला, बालक का विकास परिणाम है, यानी जो बालक का विकास है वो किसका रिजल्ट है, किसका परिणाम है? क्या वंशानुक्रम है, क्या वातावरण है? आपको देखते ही पता चल गया होगा कि वंशानुक्रम वातावरण यानी हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट की जब भी संक्रिया होती है तो ये बालक का डेवलपमेंट हो जाता है पूर्ण। अगला है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? देखिए, मानसिक आयु की बात कर रहा है तो है 12 वर्ष और वास्तविक आयु है कितनी भैया? 10 वर्ष है। सूत्र होता है IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है, ठीक है ना। तो मानसिक आयु ऊपर रखेंगे तो मानसिक आयु है 12 बटे वास्तविक आयु 10 है इंटू 100 फार्मूले में है, 0 से 0 गया, 12.120, तो आंसर किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का दोस्तों अध्ययन करता है, तो यह क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये क्वेश्चन बहुत विवादों में रहता है, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपको क्या मारना है? स्किनर मारना है, स्किनर महोदय, ऑप्शन नंबर ए के साथ। बुद्धि मॉडल, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बुद्धि मॉडल की संरचना प्रस्तावित किसके द्वारा की गई थी? देखिए, बुद्धि मॉडल की संरचना की जब भी बात हो तो आप वहां पर जेपी गिलफोर्ड को मारिए। इस क्वेश्चन को नोट किया जाए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा और याद रखिएगा कि त्रिविमीय संरचना किसने दिया? तो त्रिविमीय संरचना जो है यहां पर भी आप याद रखिएगा वो किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड ने। अगला है 15 नंबर, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? मन का विज्ञान किसने कहा था? तो आपको मैं बता दूं कि पेस्टोलॉजी और पेम्पोलॉजी का जब नाम आता है तो मनोविज्ञान कहा गया मन का विज्ञान। आत्मा के विज्ञान की बात की जाती है तो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे का नाम आता है और मन के विज्ञान के लिए पेस्टोलॉजी का नाम याद आता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित होता है? व्यक्तिगत निर्देशन का मतलब है जब आप इंडिविजुअल तरीके से आप किसी को राय दे रहे हो, मशवरा दे रहे हो, तो वहां पर कौन सा बिंदु आप शामिल नहीं करेंगे? आपके पास समय है, जवाब दीजिएगा। यहां पर देखिएगा कि जब व्यक्तिगत ही करोगे, एक ही व्यक्ति को आपको देखना है, तो आप समूह की बात क्यों करोगे? तो यही नहीं होना चाहिए, यानी समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं। समूह में तो बहुत से लोग होते हैं, ठीक है ना, तो विशेष मानसिक क्षमताएं होती हैं, अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति के द्वारा आप कर सकते हो। व्यक्तिगत विशेषताएं, सिंपल सी बात है, लेकिन समूह में नहीं, क्योंकि समूह तो क्वेश्चन ही नहीं कह रहा है। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला, शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? शारीरिक विकास का क्षेत्र दोस्तों स्नायु मंडल है, इसलिए ऑप्शन ए जाएगा। 18, शरीर के आकार में वृद्धि होती है। देखो, दो चीजें, विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास हमेशा चलता है, और शरीर के विकास की बात करें तो वो हमेशा नहीं चलता है। शरीर एक अनलिमिटेड प्रक्रिया नहीं, लिमिटेड प्रक्रिया है, शरीर हमेशा नहीं बढ़ेगा। तो शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है दोस्तों, वो कैसे होती है? वो गत्यात्मक रूप से होती है। शारीरिक और गत्यात्मक विकास ही शरीर से जुड़ा हुआ होता है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान रहा है, इस पर आपको जवाब देना है। तो वस्तुनिष्ठता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ऑब्जेक्टिवनेस का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है व्यवहारवादियों के द्वारा। विकास दोस्तों शुरू होता है, कहां से शुरू होता है? क्या विकास शैशवावस्था से शुरू होता है, पूर्व बाल्यकाल से होता है, उत्तर बाल्यकाल यानी ऑप्शन नंबर डी लास्ट वन, प्रसव पूर्व अवस्था से? तो बच्चे याद रखिएगा कि विकास हमेशा मां के गर्भ से स्टार्ट हो जाता है और जीवन के अंतिम मोड़ तक चलता है, अनवरत प्रक्रिया है। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। 21 नंबर आपके स्क्रीन पर है। 21 कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी गामक अवस्था या संवेदी क्रियात्मक अवस्था कितने कितने के बीच में होती है? तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था संवेदी गामक, 2 से 7 वर्ष की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 वर्ष की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक और 11 से 14 के ऊपर हम कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जन्म से 2 साल की एज जो है हमेशा क्या हो जाती है? संवेदी गामक। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? एक डॉक्टर आपको परामर्श देगा तो उसका एम क्या है?
एक शिक्षक आपको परामर्श देगा, एक व्यक्ति आपको परामर्श दे सकता है। तो 22 नंबर का जो आंसर है वो बच्चों को समझाना, बिल्कुल सही बात। बच्चों की कमियों का कारण पता लगाना, बिल्कुल सही बात। बच्चों को समायोजन में सहायता करना, बिल्कुल सही बात। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला, शिक्षा में फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। शिक्षा में फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, ये विकास के बीच में क्या भरा जाएगा? तो हम ये कहते हैं कि आप जब भी बात करते हो किंडरगार्टन पद्धति की, तो ये फ्रॉवेल से जुड़ा हुआ है। फ्रॉवेल एक साइकोलॉजिस्ट है। फ्रॉवेल किंडरगार्टन यानी बच्चे के बगीचे के ऊपर इन्होंने काफ़ी जो है स्टडी करी और ये बताया कि बच्चे खेल खेल में किस तरीके से सीख सकते हैं। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। 24 नंबर, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। अगर कोई एक अच्छा टीचर है, अगर आप भी कल शिक्षिका बनने जाती हैं, आप भी कल शिक्षक बन के जाते हैं, तो उसमें सबसे बेहतर जो है आप क्या करोगे? क्या आपके अंदर ऐसा होना चाहिए? तो आपके अंदर सबसे बढ़िया होना चाहिए दोस्तों सहयोग की भावना। ऑप्शन बी होना चाहिए। देखिए, सहयोग की भावना एक मित्रतापूर्ण माहौल को क्रिएट करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा बेटा? बी के साथ। अगला, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित करना चाहिए। एक क्लासरूम में अगर विद्यार्थी की रुचि बनानी है तो फिर किस तरीके से आप उस चीज को देखेंगे, बताइए। तो बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका कि कक्षा में विद्यार्थियों की यदि रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित माहौल अगर देना है तो फिर क्या होगा? तो मैं ये कहूंगा कि अगर रुचि बनाना है तो बच्चों के लिए आप प्रश्न पूछेंगे, यानी सबसे बढ़िया तरीका है कि आप क्वेश्चंस करेंगे और बच्चे रुचि लेंगे। ऑप्शन डी जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? कि अगर महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर अगर निर्भर करती है तो ऑप्शन ए क्या विद्यालय की संरचना की बात करेंगे, शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए, शिक्षक की योग्यता की बात होगी, या शिक्षक की लिखावट? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? यहां पर ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ। शिक्षक को विषय वस्तु की अगर समझ है तो वो सबसे सटीकता तरीके से अपना प्रभाव अपने क्लासरूम में जमा सकता है ना। चलिए, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को, अगर कोई एक ग्रुप है उसमें किस तरीके से सीखा जा सकता है, किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो वही तो है ना, पार्टिसिपेट का मतलब सहभागिता। और यहां पर अगर आपको सीखना है उसमें कौन सा ऑप्शन सटीकता से आप देखेंगे, तो हम ये कहेंगे सबसे पॉजिटिव आंसर, सबसे जबरदस्त आंसर हो सकता है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अनदेखा और निरुत्साहित, ये तो क्या है, निगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट, आदतें कैसी होती हैं दोस्तों? एक जन्मजात आदत होती है, एक अर्जित आदत होती है, एक दोनों होती हैं ऑप्शन में, ऑप्शन के हिसाब से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आदत जो होती है वो बच्चा कोई गर्भ से लेकर नहीं आता है, और इसमें काफी विवाद भी हो जाते हैं आयोग के द्वारा। देखो, बच्चा एक गर्भ से आता है तो एक कोरा कागज होता है, कोरी स्लेट होता है। जैसे जैसे बच्चा इन्वायरमेंट में ढलता है वैसे वैसे क्या होता है कि इन चीज़ों को अर्जित करता है। वो अच्छे माहौल में रहेगा तो अच्छी आदतें, बुरे माहौल में रहेगा तो बुरी आदतें। तो अर्जित कैसे करेगा? ईवीएस यही कहता है कि इन्वायरमेंट में अगर आप सही तरीके से अपने आप को ढाल लेते हो तो अच्छी आदत, और अगर गलत संगत है तो बुरी आदत। अगला, सहयोगात्मक रणनीति को किस श्रेणी में महिलाएं निम्नलिखित में संबंधित नहीं होती, यानी किस श्रेणी में संबंधित नहीं होती? सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? यह क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। देखिए, सहयोगात्मक की जब बात होती है तो यहां पर भी एक पॉइंट यूज हुआ था सहभागिता, और यहां पर यूज हुआ है सहयोगात्मक। सहयोगात्मक में क्या हो सकता है? अनुकूलन हो सकता है, समायोजन हो सकता है, स्वीकार्यता हो सकता है, क्रांति लाई जा सकती है, लेकिन प्रतिरोध नहीं हो सकता। इसलिए ये क्वेश्चन सीडीपी का थोड़ा सा टफेस्ट पॉइंट लेकर आता है। अगला क्वेश्चन, विकास की प्रवृत्ति कैसी होती है बेटा? विकास की प्रवृत्ति, कभी कभी हम बच्चे ये सोच लेते हैं कि हम निगेटिव आंसर मारें, तो हमने कहा कि निगेटिव आंसर क्या आपको मारना है? बताओ, विकास की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि विकास हमेशा धनात्मक नहीं हो सकता, विकास हमेशा ऋणात्मक भी नहीं हो सकता, इसलिए विकास को गुणात्मक श्रेणी में रखा जाता है। अगला, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्वलन निर्भर करता है। क्रिया प्रसूत किसने दिया था? क्या बच्चे स्किनर ने दिया था? और पुनर्वलन का सिद्धांत मिस्टर क्लार्क हल ने दिया था। यूज किसने किया? स्किनर ने किया। अब ये बताओ कि इस क्वेश्चन का जवाब किसके साथ चला जाएगा? तो अनुक्रिया के प्रकृति पर, यानी ऑप्शन किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। याद रखें, उद्दीपक आपका इस इंपॉर्टेंट है पावलोव के नियम में, अनुक्रिया आपका इंपॉर्टेंट है स्किनर के नियम में। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है,
व्यक्तित्व, जो हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो व्यक्तित्व जो विकास की एक अवस्था है, यह दोस्तों अधिगम और वृद्धि की बात करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अधिगम और वृद्धि से संबंधित ही क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया, इसको स्टार लगा लीजिएगा, कई बार रिपीटेड पॉइंट में पूछा जाता है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन में पूछे जाए कि भैया कि किसने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो यह महोदय स्किनर ने कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। दोस्तों, एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण क्या, क्लास में अनुशासन बनाए रखना है, क्लास में समय अनुवृत्ति होना हो, यानी समय अनुवर्ती होना, समय पर आए, समय पर सारे कार्य करे, समय पर ही जाए, विद्यार्थी की कठिनाई को दूर करे, या एक सुबक्ता होना। तो सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया है तो उसकी एक सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि बच्चे इंपॉर्टेंट हो और उनकी समस्या है तो समाधान करें और उनकी कठिनाइयों को दूर करें। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है, तो 35 नंबर का जो आंसर जाएगा दोस्तों, वो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, बिल्कुल सही बात। व्यवसाय की समस्या, इस एज में 18+ बच्चा होता है। नई परिस्थिति के साथ समायोजन, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। निम्नलिखित में कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में व्याख्या करता है, तो अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया था, इनसाइट थ्योरी दिया था, कोहलर ने दिया था। गेस्टाल्टवाद, कोहलर संबंधित हैं, गेस्टाल्टवाद से वर्दाइमर, कोहलर, कोफा, कुल्ट लेविन संबंधित हैं। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर डी लॉक करिएगा। दोस्तों, ये वीडियो फास्ट है लेकिन सब कुछ डिस्कस हो रहा है, इसलिए आपको सैल्यूट है, क्योंकि मैं बनाना चाहता हूं आपको सुपर फास्ट एक्स्ट्रा पावरमैन, ठीक है ना। और हर शेरनी को मैं बनाना चाहूंगा वीरांगना, रण क्षेत्र में कूदेगी तो कोई संस का धुआं धुआं कर देगी। क्वेश्चन नंबर 37, संतुलित भोजन में शामिल क्या है। संतुलित भोजन में दोस्तों प्रोटीन और कैल्शियम होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, बिल्कुल, वसा और कार्बोहाइड्रेट ये भी होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, 38 कह रहा है कि बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो बाल विकास को किस नाम से जाना जाता था, यहां पर आपको बताना है, कमेंट करना है। बाल विकास को पहले किस नाम से जानते थे। सिंपल सी बात है कि बाल मनोविज्ञान जाना जाता था, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। पाठ प्रस्तावना का मतलब है जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होता है दोस्तों, उसको सीखने के लिए हम कौन से ऑप्शन को लॉक करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि 39 नंबर का आंसर है कि तत्परता का सिद्धांत। और दिए किसने हैं, तत्परता प्रभाव, ये सभी दिए हैं थॉर्नडाइक ने। बालक किस उम्र में आवाज पहचानने लगता है मेरे लाल, तो बालक जो है हमेशा याद रखो कि अपनी माँ की आवाज सबसे पहले पहचानता है, और 2 माह की बात करेंगे, 2 मंथ में ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है ना, याद रखिए। विकास और वृद्धि एक दूसरे के क्या होते हैं, ये कमेंट आपको करना पड़ेगा। फटाफट कमेंट करिएगा कि आंसर क्या होगा, जवाब दीजिएगा फटाफट, बहुत सुंदर। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर साफ है कि ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ, भिन्न। क्यों होते हैं, क्योंकि विकास हमेशा अनवरत चलेगा और वृद्धि हमेशा एक लिमिट समय तक, तो भिन्न हो सकते, विलोम नहीं कह सकते। 42, निम्नलिखित में कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो अच्छे शिक्षण की विशेषता कौन सी है, स्वेच्छाचारी होगी। जनतांत्रिक क्या हो सकता है, बताइए, क्या जनतांत्रिक हो सकता है, तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या सहानुभूतिपूर्ण हो सकता है, वांछनीय सूचनाएं देने वाला, क्या ये हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये नहीं कहता कि ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा, पहले आप अपना दिमाग लगाओ, फिर आपको यहां पर दिमाग लगाना चाहिए। देखो, इस क्वेश्चन में मैंने पहले ही बता दिया कि यहां पर ऑप्शन नंबर ए होगा या नहीं होगा, ये आप अपने स्वेच्छाचारी अगर लगा रहे हो तो आंसर सही। क्यों, अब आप कहोगे कि सर अभी आपने ये बताया, समझो कि कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, स्वेच्छाचारी। तो अगर कोई शिक्षक यार है तो वो अपने अनुसार पढ़ाएगा क्या, नहीं। हमेशा यार याद रखो कि टीचिंग टेक्निक बच्चों के अनुसार चलनी चाहिए। स्वेच्छाचारी का मतलब होता है कि आप सेल्फ डिपेंड है, सेल्फ जो है आप अपने हिसाब से कि मुझे मन है तो मैं यही पढ़ाऊंगा, पढ़ा के चला जाऊंगा, स्वेच्छाचारी नहीं। इसलिए ये वाला विशेषता नहीं होना चाहिए। आनुवांशिकता विकास का कारक होता है, ये आपको बताना है। आनुवांशिकता हमेशा गौण होता है, और जो आपका हेरिडिटी होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है।
पाठ्य चर्चा निर्माण को कार्य माना जाता है। तो जो पाठ्य चर्चा का निर्माण है ये दोस्तों जो माना जाता है वो किसके साथ, वो आपको बताना है, कमेंट करना है फटाफट। 44 होना चाहिए था, यहाँ 42 लिख गया, कोई बात नहीं, 44 होना चाहिए था। एक अत्यधिक विशेषज्ञता का कार्य है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है नहीं, नहीं, ये निगेटिव है। निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। अगर महत्वपूर्ण प्रभाव की बात करें, एक शिक्षण का मतलब है जो शिक्षक पढ़ाता है वही शिक्षण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो समझ, शिक्षक को विषय की अगर समझ है तो वो बढ़िया आंसर होगा। मनोविज्ञान का वह विज्ञान है जो प्राणी और वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। स्टार लगाए जाए, 3 स्टार लगा लीजिएगा फटाफट, इंपॉर्टेंट ही नहीं, ये क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये दोस्तों अगर प्राणी और वातावरण के मध्य रिलेशंस की बात करता है तो ये किसने दिया है, यह दिया है आपका मिस्टर वॉरेन ने दिया है। क्या है, मिस्टर वॉरेन का है एक पूरी तरीके से स्टेटमेंट। अगला है, मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन विधि के जनक कौन माने जाते हैं। तो बहिर्दर्शन विधि के जनक माने जाते हैं जेवी वाटसन। और हम बात करेंगे 48 नंबर की कि बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त है। और 49 नंबर है ये कि सांख्यिकी का मतलब होता है स्टैटिक्स। आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, नहीं पढ़े हैं बता दें। स्टैटिक्स में क्या होता है कि इस तरीके से आपको लाइंस बार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्तंभ दिए होते होंगे और नीचे एक पैमाना टाइम का दिया होगा, ऊपर पीरियड का दिया होता था। तो उसमें आपको याद रखना है कि सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों जैसे ही दिया है तो आंसर तुरंत स्तंभाकृति आपको लगा देना है। ये क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, कथन किसका है। तो ये दोस्तों थी सुपर फास्ट क्लास आप सभी के लिए। तो ये कहा है विवेकानंद ने। बहुत स्वागत था दोस्तों, उम्मीद पर बहुत जबरदस्त तरीके से आप उतरे हैं। मैं मानूंगा कि आप बेहतरीन बच्चे, ब्रिलियंट बच्चे, और उम्मीद ये करूंगा कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप सर्च करें GURUJI एक स्पेस WORLD। ये PDF को प्राप्त करने के लिए प्लेटफॉर्म का लोगो ऐसा है। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।